मैं काफ़ी गहराई से मैंने इस विषय का अध्ययन किया है और पहली बात तो ये है कि हर बूथ पर डेथ वोटर जिनकी डेथ हो गई है, शिफ्टेड वोटर, अब्सेंट वोटर जिनका पता नहीं कब थे, कहीं चले गए पता नहीं, शिफ्टेड हुआ जिसका पता है मुझे कि ये यहाँ से दूसरे मोहल्ले में चला गया, दूसरे शहर चला गया, जिसका पता नहीं है वो अब्सेंट वोटर है। वोटर लिस्ट में डबल वोटर औसत रूप से हर बूथ पर जिन जिन राज्यों में हुआ है ये संख्या 100 से 150 पौने 200 तक है। ये प्रोस्पेक्ट मैं सर आप पूरा जवाब दे देना, लेकिन इसमें प्रोस्पेक्ट जोड़ देता है ना सर, वोटर लिस्ट की आपकी इजाजत के साथ इसमें एक प्रोस्पेक्ट ये जोड़ दिया जाता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत में एसआईआर का आंकड़ा निकाल दिया जाए, टीएमसी और बीजेपी की वोट का डिफरेंस अगर निकाल दिया जाए तो वही कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। ऐसी पिक्चर भी तो सामने पेश की जाती है सर। क्या हम विदेशी नागरिकों के वोटों से अपने राज्यों की सरकारों को चुनने दें? बांग्लादेशी नहीं, मैं कह रहा हूं क्या जिनके वंशज 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, क्या ऐसे लोगों को वोट डालने दें? किसी भी कीमत पर भारत के हर नागरिक को ये जो है सजगता चाहिए कि हम किसी विदेशी को अपनी राज्य सरकारें चुनने का हक नहीं देंगे। जो विदेशियों के आधार पर जो है अपनी सरकारें बनाना चाहते हैं, इसका सपना देखते हैं, उन सपने के साथ भारत का सजग नागरिक नहीं खड़ा है। तो बाकी राज्यों में भी ऐसे ही होगा, एसआईआर नहीं रुकेगा। भैया 90% वोटिंग हुई, किसी एक भी आदमी ने आके एतराज जताया? आपके पास 4 आदमी हैं जिन्होंने कहा वो मेरी वोट कट गई, मेरी जेन्युइन वोट थी, कट गई। एसआईआर में किसी की जेन्युइन वोट कट ही नहीं सकती, उन्हीं की कटेगी जिनके वंशज 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है। वो कहीं से आए हैं, बैठ गए हैं, अपने नाम उन्होंने वहां बाद की वोटर लिस्टों में चढ़वा लिए हैं, वो नाम छटेंगे। लैंडमार्क किसका सर? 2002 है। बिल्कुल 2002 का अगर आप दिखाओ तो फिर कोई समस्या नहीं है। नहीं, तो ये चीज भी तो जनता के बीच में जानी चाहिए कि बिल्कुल अभी भी आप अगर मेरे फोन को अटैच कर सको तो मैं आपको एसआईआर यही समझा सकता हूं। अगर मैं एक अलग से तो अभी तो अटैच नहीं कर पाऊंगा, आप बढ़ के बताइए। तो यहां दिखा दीजिए, आप आ जाइए एक बार, बिना अटैच करके दिखा दीजिए क्या है एसआईआर। इसको आप समझा देंगे, आपका कैमरा अगर कवर कर सके मैं तो। देता हूं सर। हाँ, थोड़ा नजदीक ले आइए कुर्सी। एक कैमरा जरा फोकस कीजिए धनखड़ साहब के मोबाइल की तरफ से, जरा कि जितना कर सकते हैं। एसआईआर 2026 बादली 65 विधानसभा, ये एक बूथ का एसआईआर है सर। उधर उस तरफ कैमरा। ये देखिए, ये वोटर लिस्ट है 2025-24 की, जिस पर बेस पर वोट बनेगी, रहेगी, टिकेगी। इसमें 1256 वोट हैं मेरे इस बूथ पर। ये वोटर लिस्ट है 2002 की, जिसमें 842 वोट हैं। जिन जिन के वंश यहाँ पर हैं, ऐसे जो है सभी वोट हैं इसमें, केवल 8 वोट ऐसे हैं जिनके वंश यहाँ नहीं है, वो बाद में बने हैं। ये धनखड़ साहब की खासियत है। इसमें 2 वोट ऐसे हैं जिनका कहीं भी पता नहीं चल रहा, वो अब्सेंटीज हैं। कहाँ, एक वार्ड का है सर? पूरी विधानसभा का है? नहीं, एक बूथ का है। एक बूथ का है। हाँ, एक कंपैरिजन के लिए आपने निकाल रखा है कि ये 12 लड़कियां हैं जो शादी होकर चली गई, अपनी ससुराल में वोट करेंगी। अब इसमें बूथ का नंबर है और उसके साथ नंबर अटैच है, कितने डेथ हैं, कितने शिफ्टेड हैं, कितने एब्सेंट हैं। अब ये एक मिनट, अब जैसे मान लो यहाँ पर 32 डेथ हैं, ऊपर वाले में 80 डेथ हैं। मैंने इस पर क्लिक किया 80 पर, ओपन लिंक, तो यहीं पर इसकी लिस्ट खुल जाएगी। ये जिसको भी मैं लिंक डालूंगा उसी की लिस्ट ये यहीं खोल देगा। इसलिए हर बूथ का है यहाँ, ये लिस्ट खुल गई उसकी, जिसकी सबकी लिस्ट है यहाँ। मैं वादा करता हूँ एक स्टोरी इस पे अलग से करूंगा सर, आगे सवालों का। जिसका डाला था उसकी लिस्ट ये है। लेकिन जो समझाने का तरीका है, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि भाई बिल्कुल तरीके से समझ लो कि किस किस की कटेगी, किस किस की नहीं कटेगी। ये तरीका, एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सभी नागरिकों को
कि अपना गणना फार्म भरवा दीजिए। 15 जून से 14 जुलाई तक गणना फार्म जमा होंगे। जिनका गणना फार्म एमुनेशन फार्म भर गया उनकी वोट अगली लिस्ट में मिलेगी, नहीं दिया तो नहीं मिलेगी। कांग्रेस कह रही है एक भी गलत वोट नहीं कटने देंगे। और उस पर अपनी नई सोनी सी फोटो लगा दीजिए, क्योंकि आपका नया आई कार्ड वो उसी फोटो से बनेगा। उसी गणना फार्म पर आपकी नई फोटो मांगी जाएगी। उसमें इतना ही बताना है कि 2002 में मेरी खुद की, मैं नहीं तो मेरे पिताजी की वोट यहाँ थी। जिनके पिताजियों की वोट यहाँ नहीं थी वो बाहर के लोग हैं। और तीसरी पीढ़ी में हो, किसी के बीच में ना बनी हो, दादाजी वाली, वो अपनी दादाजी की है चलेगा, माताजी की है चलेगा, दादी जी की है चलेगा, उसका उसकी प्रोजनी, उसका वंश भारत में होना चाहिए। अगर उसका वंश भारत में नहीं है तो वो भारत का वोटर नहीं है। वो आके एक पंजाब में लेके जरूर मैं सवाल पूछूंगा सर। पंजाब में तो बहुत माइग्रेंट होके आए थे, ठीक है, 2002 का आंकड़ा तो मिल जाएगा, 26 में हम बैठे हैं तो वहां तक तो मुझे समझ में आता है। पंजाब के लिए 2003 है, और कई जगह तो ऐसे घुस गए कि फादर की उम्र कम है और बेटे की उम्र ज्यादा है। एक फादर के नीचे 65 वाला घुस गए। ये कहा हुआ, ये कहा आपने रिसर्च किया ये वाला? मैं किसी एक उस पर चला जाएगा, मैं ऐसे नाम का इस्तेमाल नहीं कर रहा। नाम मत बताइए, राज्य तो बता आप दीजिए। समझ लीजिए सभी राज्यों में हो रहा है। जिनके वोट नहीं है पुरानी वोटर लिस्ट में, वो क्या करते हैं कि एक फादर ढूंढ लेते हैं कि इसका नाम मेरे फादर से मिल रहा है, एक कॉमन फादर, और मैं बता दूं ये मेरा फादर है। अभी बता तो रहा है, वो फादर तो है 45 साल का और आप 65 साल के। ये इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट निकाल कर आए हैं। SIR पे ऐसी चर्चा आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी।